दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के एबीसी ग्रुप में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश और हाजिर हूं आज एक फिर न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक एक नियम। दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक से पहले कुछ थोड़ी सी बात बता दूं कि मैं टेट, सुपर टेट और यूपी टेट और बैंक, एसएससी, रेलवे के पर्पज़ से मैं नियमित वीडियो आपको दे रहा हूँ। 2 दिन के अंतराल से, 3 दिन के अंतराल से ये वीडियोस मेरे आपको मिल रहे हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 दिन के अंतराल से वीडियो मिलें और फिर मैं प्रयास करूंगा कि कंटिन्यूस आपको वीडियो मिले। तो चूँकि मैं भी काफ़ी कामों में व्यस्त रहता हूं, तो इसलिए मेरी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए मैं कंटिन्यूस वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ, मगर आगे भविष्य में मैं याद रखूँगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सर्च करिए और मेरे चैनल का नाम है आस्क एबीसी और गुरु। आप इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। उसमें आपको घातांक मिलेगा, बहुपद मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपके काम की हो आप उसको देख लीजिएगा। फ्रैक्शंस के बहुत सारे वीडियो हैं उसमें, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियो हैं। क्लास वाइज चाहे जो हों उसमें, चाहे 9th क्लास के हों चाहे 7th क्लास के हों, जिस भी क्लास के हों, वो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स के वीडियो हैं। और अगर आप टेट, सुपर टेट के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मेरा हर वीडियो आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आज हमने सोचा कि आज एक एक नियम पर, और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि आप इस टॉपिक पे सब वीडियो बनाइए। तो देखिए बहुत सारे तरीके से हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक एक नियम, जिसे हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है एक पर आधारित। प्रिय साथियों, आप ये जान लीजिए कि इसमें हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके बाद अधिक वस्तुओं की कीमत ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो एक एक नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करके भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय साथियों देखिएगा कि ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन है कि 1 kg चावल का मूल्य, सॉरी क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन है, ये है 4 kg, ठीक है। 4 kg चावल का मूल्य 68 रुपये है। 9 kg चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 kg चावल का मूल्य हमको दिया गया है, और उसके बाद हम 1 kg चावल का मूल्य ज्ञात कर लें, और 1 kg चावल के मूल्य को ज्ञात करके फिर हम 9 kg चावल का मूल्य ज्ञात कर लें। तो इसका देखिए पैटर्न क्या है, इस पैटर्न की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को आप समझेंगे और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हल कराने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन 7th क्लास के मैथमेटिक्स में भी हैं। और देखिए हम बता दें आपको, कई बार हमने अपने वीडियोस में टैग लगाते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे, कई वीडियोस में हम अपने टैग नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि वो वीडियो आपके काम के नहीं हैं, वो निश्चित तौर पे आपके काम के हैं, मगर आप उसे सिस्टम से देखें। तो सिस्टम का मतलब है कि डे 1 वीडियो, डे 2 वीडियो, डे 3 वीडियो, मेरे डे वाइज वीडियो हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाएं, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वो वीडियोज़ को डे वाइज देख लें। डे वाइज वीडियोज़ को देखेंगे तब आपके ज़्यादा समझ में वो बातें आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, पहले 4 kg का कीमत हम लिख लेंगे। तो दिया है 4 kg चावल का मूल्य बराबर 68 और रुपए, ठीक है। तो 1 kg का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 kg की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1 kg की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 4 का भाग क्या कर देंगे, 68 में दे देंगे। तो इसलिए 1 kg चावल का मूल्य बराबर 68/4 रुपये। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर देखिएगा हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम आगे देखेंगे कि अतः 9 kg चावल का
मूल्य बराबर, देखिए 1 केजी की थी 68/4, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है और इसमें क्या करेंगे, गुणा 9 कर देंगे। 9 केजी चावल का कीमत निकालना है हमको, ठीक है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिएगा हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो ये 4 से ये 68 कट जाएगा 17 बार, 17 चौका 68। अब 17 का गुणा 9 में करेंगे, 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 9 एकम 9, 9 6 15, ठीक है। ठीक है, 9 7 63 3 6 और 9 और 6 15, 153 रुपये हो गए, ठीक है जी। तो 153 रुपये ये हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 9 केजी चावल की कीमत कितनी हो जाएगी, 153 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। मगर अब चलिए थोड़ा सा हम बता दें आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तरीके से भी इस क्वेश्चन को बता दें। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये चावल है, ठीक है, ये क्या है, मूल्य है, ठीक। तो आप लिखेंगे चावल, चावल और क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ लिखेंगे चावल और यहाँ मूल्य लिख लेंगे। अब आप देखिएगा कि 4 केजी चावल का मूल्य 68 रुपये है, ठीक। तो 4 केजी चावल का मूल्य कितना है, 68 रुपये है। अब आप देखिएगा 9 केजी चावल का मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो 9 केजी चावल का मूल्य हमको मान लीजिए हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखने की बात यह है कि आप देखिएगा कि चावल 4 किलो है तो मूल्य 68 रुपये है, चावल बढ़ रहा है, चावल की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप बताइए जब चावल की क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या मूल्य नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से मूल्य बढ़ेगा। भाई 4 किलो का 68 रुपये है और तो 9 किलो का निश्चित रूप से 68 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिएगा सबसे टेक्निकल है कि हम यहाँ चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इस चिन्ह को आप समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिएगा ये 4 है, 4 से ज़्यादा संख्या 9 है, तो ये तीर का निशान ज़्यादा की ओर लगाते हैं। ये आप ये समझिएगा कि बहुत सारे लोग आपको सवाल हल कराए होंगे, 6 में भी आप पढ़े होंगे, 7th में, 8th में, जहाँ भी आप पढ़े हों, मगर ये टेक्निकल चीज़ बहुत सारे लोग कम बताते हैं। मैं यहाँ ये टेक्निकल चीज़ बताऊँगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को, मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा जब चावल की क्वांटिटी बढ़ रही है तो कम से ज़्यादा की ओर क्या करते हैं, हम तीर लगाते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा यहाँ मूल्य 68 है तो निश्चित तौर पर 9 केजी का मूल्य अधिक होगा, तो यहाँ भी तीर हम ऐसे ही नीचे की ओर लगाएंगे, यानी कम से ज़्यादा की ओर लगाएंगे। इस पूरी विधि को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप चलिएगा यहाँ पे, अब देखिए कैसे हल करेंगे। ये हो जाएगा 4/9 बराबर 68/x। इसको इस तरीके से हल करेंगे, यानी कम से ज़्यादा की ओर तीर लगाएंगे और कम वाली संख्या को अंश के रूप में रखेंगे, ज़्यादा वाली संख्या को हर के रूप में लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे कम वाली संख्या को अंश के रूप में लिखेंगे, ज़्यादा वाली संख्या को हर के रूप में लिखेंगे, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बस अब आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अब देखिएगा कैंची का गुणा कर देंगे, इसमें किसका गुणा कर देंगे, कैंची का। जब कैंची का गुणा करेंगे तो देखिएगा इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे x बराबर 68 गुणे 9। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 68 गुणा 9/4। आगे हल कर लेंगे इसको। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 4 से 68 काटेंगे एक बार, बचेगा 2, तो ये 17 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये 17 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 17 गुणा 9 बराबर 153 रुपये। यही आपका आंसर है। तो है ना कमाल की बात। तो आप चाहें ये एक एक नियम से इसको कर लें, चाहे आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से कर लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये एक ही क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं
और करके हम लिख सकते हैं, या कोष्ठक में अथवा करके लिख सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पर है और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 12 कापियों का मूल्य 162 रुपये है, एक कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, इसको भी हम दोनों तरीक़ों से कराएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश करना मत भूलिएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वो वीडियो बहुत काम के होते हैं कई बार आपके, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते हैं तो वो वीडियो आप मिस कर देते हैं और फिर दिक्कत होती है, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है और निरंतर आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो देखिएगा 12 कापियों का मूल्य 162 रुपये, एक कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको हल करेंगे, हमको दिया हुआ है 12 कापियों का मूल्य बराबर 162 रुपये। ठीक है, इसलिए एक कापी का मूल्य बराबर 162/12। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। एक कापी का मूल्य हो गया 162/12। ठीक है ना। अब देखिए, अतः अब कितनी कापी का मूल्य पूछ रहा है? एक कापी का मूल्य पूछ रहा है। निकल आया एक कापी का मूल्य, यहाँ से काट दीजिए, आप काट दीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा स्पेस, 162 में 12 का भाग दे देते हैं। 12 एकम 12, 4 बचेगा 2, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, बचे कितने? 6 और 0 दशमलव लगाया 5, 12 पन्ना 60। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 13 रुपये 50 पैसे, है ना, या दशमलव लगा दिया तो आप रुपये लगा दीजिए, रुपये। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से करेंगे, तो आप देखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से कैसे करते हैं इसको। मगर देखिए वो फार्मूला इसमें इसलिए नहीं फिट होगा क्योंकि 12 कापियों का मूल्य दिया, एक कापी का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला नहीं दिया। अगर इसमें यही पूछा होता कि 12 कापियों का मूल्य 162 रुपये है, 2 कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से इसको हम हल कर पाते। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले तीसरे क्वेश्चन में हम उस फार्मूले को फिट करके आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो निश्चित तौर पे हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और इसमें हम बेहतर चीज़ें इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्यारे साथियों, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पर है। इस तीसरे क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 5 बैग की कीमत हमको ये यहाँ पर दी हुई है, 475 रुपये दी हुई है 5 बैग की कीमत, और हमको 8 बैगों की कीमत ज्ञात करनी है। इसको हम एक एक नियम से भी करेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैग और यहाँ लिखेंगे कीमत। ठीक है, तो 5 बैग की कीमत है 475 रुपये। ठीक है, 8 बैग की कीमत हमको ज्ञात करनी है। तो आप इतना जान रहे हैं कि 5 बैग की कीमत अगर 475 है तो 8 बैग की कीमत निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं इसको x और यहाँ लिख देते हैं माना। ठीक है, यहाँ हमने ये वैल्यू मान ली, ये आराम से आपको देखने में दिक्कत होगी तो हम x इस तरह के लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य भी इसका बढ़ेगा ही। तो लिखेंगे 5/8 बराबर 475/x। यहाँ कैंची का गुणा करेंगे तो देखिए ये चीज़ इसके गुणा में चली जाएगी, ये चीज़ इसके गुणा में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 × x बराबर 475 गुणा 8। और देखिए ये पूरा पद आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है ना, इसके बटे में आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर का नियम मैं आपको बता देता हूँ कि यदि गुणा की चीज़ है दूसरे पक्ष में जाएगी, भाग में चली जाएगी। भाग में चीज़ है, कोई संख्या भाग में है, दूसरे पक्ष में जाएगी, क्या होगा,
गुणा में हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि ये 8 क्या था, ये भाग में था, भाग में था, दूसरे पक्ष में गया तो देखिए ये गुणा में आ गया। और यहाँ पर देखिएगा x इधर भाग में था, इधर देखिए गुणा में आ गया। मगर अब ये x क्या है, x के गुणा में 5 है, तो ये गुणा में है, तो इधर जाके ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर हमारी गलतियाँ इन्हीं सब चीज़ों में होती हैं। तो x बराबर हो जाएगा 400। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये x के गुणा में 5 है, तो दूसरे पक्ष में इसको ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 475 गुणा 8/5। और देखिएगा इसको 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, और 5 से इसे काटेंगे तो 9 पन्ना 45 और 55 25, यानी यह हो गया 95 × 8। और ये x हो जाएगा 8 पन्ना 40, 4 और 8 निम 72, 73 14 75 76, यानी 760 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि 8 बैग की कीमत कितनी निकल आएगी, ये 760 रुपये आपकी निकल आएगी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से। अब हम चलते हैं एक एक नियम के फार्मूले से भी इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 5 बैग की कीमत बराबर 475 रुपये। देखिए एक बैग की कीमत, इसलिए एक बैग की कीमत बराबर 475/5, तो ये हो जाएगा आपका 95, ठीक है। यानी एक बैग की कीमत 95 हो गई, तो 8 बैग की कीमत कितनी हो जाएगी, अतः 8 बैग की कीमत 95 × 8 बराबर 760 रुपये। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो साथियों, हमको आशा है कि आप काफ़ी समझ में आ रहा होगा और काफ़ी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी ये चीज़ें। मगर देखिएगा, केवल आप इसमें केवल ये नहीं है कि केवल गुणा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इसे हल कर लेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग अपने बेसिक एजुकेशन में इनको इग्नोर कर देते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी ऑपरेशंस काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं यहाँ पर। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या, हमें छोटी से छोटी चीज़ को समझना है। कई बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो लोग बता देंगे कि बहुत सारे नियम बता देते हैं। तो इसमें देखिए नियम क्या है, बस एक संख्या का आप मान निकाल लीजिएगा और उसमें जितने का निकालना है उतने का गुणा कर दीजिएगा। तो ये सीधा सिंपल इसका फंडा है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, एक आगे और एक क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, सॉरी कोई बात नहीं, मैं बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। तो प्यारे साथियों, और आप चूँकि होने वाले भविष्य के टीचर भी हैं, तो निश्चित तौर पे आप शिक्षक ही हैं, ठीक है। ट्रेनी टीचर आपको कहा जा सकता है भाई, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप ट्रेनी टीचर हैं निश्चित रूप से। तो चलिए देखेंगे कि संजय अपने घर से अपनी दादी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है, ठीक है। ये दादी नहीं, ये दीदी है, ठीक है। संजय अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है। यदि वह उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा, जबकि संजय के घर से उसकी दीदी के घर की दूरी 24 किलोमीटर और संजय की दीदी के घर से संजय की बुआ के घर की दूरी बराबर 26 किलोमीटर। तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले संजय अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में पहुँचता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला देखिए कितनी देर में पहुँचता है, 2 घंटे में पहुँचता है, 2 घंटे में। अब देखिए संजय के घर से उसकी दीदी के घर की दूरी कितनी है, तो ज़रा आप इस पर भी गौर करिएगा, ये 24 किलोमीटर है, ठीक है। तो यानी एक ये और एक ये, इसका कहने का मतलब है कि 2 घंटे में ये 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो कितने किलोमीटर तय करता है दूरी, 24 किलोमीटर। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि यदि वह उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा, ठीक है। समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है आपको,
समय ज्ञात करना है। तो चलिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 24 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय करता है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला खंड ही हम इसका ले लेते हैं, पहला खंड ले लेते हैं। तो देखिए संजय, यहाँ आप हाल लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझदार हैं। संजय, ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी तय करता है बराबर 2 घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में तय करता है? 2 घंटे में तय करता है। तो आप देखिएगा कि संजय जो है 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा बराबर 2/24 घंटे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हो गई। अब देखिएगा कि 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा 2/24 घंटे में। अब आप देखिएगा कि 2/24 घंटे, हाँ, तो देखिए ये हमारा निकल आया। इसको आप थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12 घंटे। इसको यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कि 26 किलोमीटर दूरी वो कितनी घंटे में तय करेगा, इसलिए 26 किलोमीटर दूरी तय करेगा बराबर कितना? 1/12, अर्थात 2/24 भी लिख लीजिए आप इसको, 2/24 गुणा 26 घंटे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा किस तरीके से हल होना है ये। तो देखिएगा, यहाँ देखिए 2 से काट देंगे 24 को 12 बार, ठीक है, और 2 से काट देंगे 26 13 बार, और इसे काट देंगे 6 बार। तो कुल मिला के ये हमको मिल गया 13/6 घंटे। और 13/6 घंटे का मतलब हुआ 6 का भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा 2 सही 1/6 घंटे। ठीक है, एक तो आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप आगे और इसको हल करना चाहते हैं, घंटा और मिनट में इसको हल करना चाहते हैं, तो आप ये देखिएगा, चूँकि आप जानते हैं कि आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, इसलिए 1/6 घंटा, एक मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, बराबर 60 गुणा 1/6, 6 से काट दीजिए 60 10 बार, बराबर 10 मिनट। ये वैल्यू आपकी निकट आई है। इसका मतलब है कि 1/6 जो है, जो घंटा है, उसका वैल्यू जो है 10 मिनट के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर 2 घंटा 10 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि संजय जो है अपनी दीदी के घर से बुआ के घर की दूरी 2 घंटा 10 मिनट में तय करेगा। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगर दिक्कत होगी आपको तो आप इसको रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, इसमें दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। साथियों, एक क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी, इसको हम करेंगे, तो एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यानी ये 300 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? 6 घंटे में तय करती है। तो वह उसी चाल से 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो देखिए, इसमें इसके लिए एक एक नियम से भी आप इसको कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से इसको हल करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें हैं, अब 4 क्वेश्चन आपके हो गए तो काफ़ी चीज़ें आपके क्लियर हो गई। तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम तय करेंगे कि किलोमीटर दूरी और घंटे। ठीक है, तो देखिए दूरी और घंटे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि 300 किलोमीटर जो दूरी है वो कितने घंटे में तय होती है? 6 घंटे में तय होती है।
तो 500 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय होगी। आपको साथियों यहाँ देखेंगे कि 300 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 500 किलोमीटर चूँकि चाल समान है, जब चाल समान है तो 500 किलोमीटर की दूरी निश्चित तौर पे ज़्यादा घंटे में तय होगी। तो ये होती है, मान लेते हैं इसको x घंटे, और ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमने ये माना। ठीक है, अब आगे बने रहिए आप हमारे साथ और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल करते हैं। तो देखेंगे कि हमने वही जो फार्मूला आपको बताया था उसी फार्मूले से आप इसको हल करेंगे कि छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 300 बटे 500 बराबर 6 बटे x। ठीक है, अब हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये 300 इसके भाग में आ जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5 बराबर 6 बटे x। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, तो ये x इसके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6 गुणा 5, और x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 5 बटे 3। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा x बराबर 30 बटे 3, तो x बराबर 10 घंटे। ठीक है, कहने का मतलब है कि 500 किलोमीटर दूरी वो कितने घंटे में तय करेगी, 10 घंटे में। तो आप लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी 500 किमी दूरी 10 घंटे में तय करेगी। ठीक है, तो ये तरीका तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब आगे हम चलते हैं, एक एक नियम से भी इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो देखिएगा, आप यहाँ देख लीजिएगा कि 300 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो देखिए 300 किलोमीटर दूरी, यानी यहाँ आप लिख लीजिए रेलगाड़ी 300 किलोमीटर दूरी तय करती है बराबर 6 घंटे। तो 500, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 किलोमीटर का रेट निकाल लेंगे। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगी बराबर 600 बटे 300 घंटे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, एक एक नियम लगा दिया, इसमें 1 किलोमीटर की दूरी ज्ञात कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे जब हम, तो देखेंगे कि अतः 500 किलोमीटर दूरी तय करेगी बराबर 600 बटे 300 गुणा 500। तो देखिएगा ये कट गया, तो बचा क्या, दिख रहा है ना। ठीक, 6 पंजे 30, तो ये 3 से भी देखिए 6 काट देंगे 2 बार, बराबर 10 किमी। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, आप आराम से इस तरीके से भी चीज़ें हल कर सकते हैं। अब देखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे आप ज़्यादा गौर करिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है ना, चीज़ें जल्दी से निकल आती हैं, उत्तर जल्दी से निकल आता है और गलती की गुंजाइश भी कम होती है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बस इतना समझना है, ठीक है, कि अगर एक वैल्यू का मान बढ़ रहा है तो दूसरी वैल्यू का भी मान बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक चीज़ का मान बढ़ रहा है, देखिए यहाँ दूरी बढ़ रही है तो देखिए घंटे भी बढ़ गए। उत्तर कितना आया हमारा, उत्तर हमारा आया 10 घंटे। तो आप देख रहे हैं कि दूरी बढ़ी तो घंटे भी बढ़ गए। अब यहाँ देखिए कि दूरी घटी, हम मान लीजिए अभी एग्जाम्पल ले लें, 500 किलोमीटर दूरी तय करता है 10 घंटे में, तो यहाँ देखेंगे दूरी घटी तो घंटे भी घट गए। तो ये अगर एक वैल्यू घट रही है उसके सापेक्ष दूसरी वैल्यू भी घट रही है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या एक वैल्यू का मान बढ़ रहा है तो दूसरी वैल्यू का भी मान बढ़ रहा है, तो आप समझिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है,
और ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूँ 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने ग्राम गेहूँ की आवश्यकता पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से इसको हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। फार्मूला वही है, तरीका वही है। तो देखिए गेहूँ यानी गेहूँ और दिन, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 किलोग्राम गेहूँ 20 दिनों के लिए, तो 15 केजी गेहूँ 20 दिनों के लिए पर्याप्त हो जाता है। उसी परिवार को 30 दिनों के लिए, अब दिन कितने हैं, 30 दिनों के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि दिन बढ़ रहा है तो गेहूं की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। तो ये फार्मूला हमारा तीर का ही इसमें कुल खेल है और ये हो जाएगा 15/x बराबर 20/30। देखिए 0 से 0 कट गया तो ये इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 गुणा 3। तो x बराबर हो जाएगा 15 × 3 = 45/2, ठीक है। ये हो जाएगा 22.5 kg, यानी 30 दिन के लिए उसी परिवार को 22.5 kg गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। अब बिल्कुल भी आपको एक एक नियम से इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला आपको आने लगा है। तो निश्चित तौर पे एक एक नियम की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जैसे आप मान लो कंपटीशन दे रहे हैं, पीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या वनडे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी टेट में, सी टेट में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से इस तरीके से फट से करेंगे, आराम से निकाल लेंगे आप इसको, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है कि 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मजदूर कितने हैं, 12, और 10 दिन में कोई दीवार बना सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि 6 दिन में कितने मजदूर, तो मजदूर मान लीजिए हम x मान लेते हैं, कितने मजदूर उस दीवार को बना लेंगे। तो ये देखिएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम समझेंगे उसी तरीके से जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं, उसी तरीके से इसको हल करेंगे और यहीं पर आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन का पोर्शन भी समझाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखता है हम मजदूर, ठीक है, ये मजदूर हो गए और ये हो गए दिन। यहाँ देखिएगा कि 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ देखेंगे कि 6 दिन में उसी दीवार को बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि ये x मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब आप बताइए हमको कि 12 मजदूर 10 दिन में कोई काम करते हैं, तो 6 दिन में मजदूर ज़्यादा होंगे कि कम लगेंगे। निश्चित तौर पर ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि कम से ज़्यादा की ओर ये तीर का निशान लगता है। तो यहाँ देखिएगा, देखिए ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी देखिएगा मजदूर, यानी दिन घट रहे हैं तो मजदूरों की संख्या हमको बढ़ानी पड़ रही है। ये सी को कहते हैं कि एक चर की वैल्यू घट रही है तो दूसरे चर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, उस वैल्यू को हम निकालते हैं तब आपको बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, हम क्या करते थे, इसमें कम से कम अंश हो जाता था हमारा, ज़्यादा हर हो जाता था। तो ये हो जाएगा 12/x बराबर कम क्या है, 6/10। तो यहाँ हो जाएगा 6x = 12 × 10, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x = 12×120/6 और 6 से काट दीजिए, ये 20। यानी कहने का मतलब है कि मजदूर क्या बढ़ाने पड़ेंगे, इनको 20 मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये काम 6 दिन में होगा। तो प्रिय साथियों, ये क्वेश्चन जो था वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा।
डे 2 वीडियो में हम आपको और भी इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हल कराएंगे। आशा है कि इस क्लास में काफ़ी चीज़ें आप सीखे होंगे। हाँ, आपसे एक निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो फिर वही लाइक, और अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, आप अगर नए हैं और मेरा चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश कर लीजिएगा, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मैं आपका होस्ट मुनेश आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेके आता हूँ।